Students, the second process in a life process is known as respiration. Okay. Before this, as I told you, there nutrition. Okay. Nutrition के बारे में हमने वहां पे देखा था. अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, respiration के बारे में. Okay. The process in which energy obtained. Okay. The process in which energy obtained in our body is known as respiration. Okay. अभी कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे कि रेस्पिरेशन सिंपली मींस ब्रीथिंग. ओके, रेस्पिरेशन सिंपली मींस ब्रीथिंग. ओके, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है, उसका गोल क्या है, तो एनर्जी को ऑब्टेन करना. ओके, क्या करना, एनर्जी को ऑब्टेन करना. राइट. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. ओके, तो उसमें न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि फूड को हमने क्या किया, इनटेक किया. ओके, यानी कि इंजेक्शन किया. इंजेक्शन के बाद उसका डिफ्यूज अपना डाइजेशन हुआ. ओके, डाइजेशन होने के बाद जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया था, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फूड्स. ओके, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ था. राइट. ओके, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो है, ओके, कहां पे गया था, हमारे ब्लड में गया था. राइट. ओके, और ब्लड से जाके वो कहां पे गया था, हमारे सेल में गया था, यानी कि उसका एसिमिलेशन हो गया था. ओके, उसका एसिमिलेशन हो गया था. ओके, एज आई रिटन हियर, assimilated food oxidize. ओके, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. ओके, एंड एनर्जी इज रिलीज. ओके, ऑक्सीडेशन होगा फूड का और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी. उसके बाद क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होगा. राइट. ओके, नाउ here as I written here, external respiration and internal respiration. Okay, external respiration यानी क्या, simply it is known as a breathing. External respiration simply known as a breathing. Okay, and internal respiration it means it takes place in the cells. Okay, ये कहाँ पे होगा, okay, इसमें क्या होगा, तो breathing होगा. Okay, इसमें क्या होगा, internal respiration कहाँ पे होगा, तो सेल में होगा. Okay, inside होगा. Right. Okay, तो breathing यानी कि क्या, the exchange of gases. Okay, breathing यानी कि क्या, exchange of gases. Okay, यहाँ पे mainly two types के gases है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. ओके, तो यहाँ पे मैंने और लिखा है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. ओके, सिंपली व्हाट डू मीन बाय इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज इनहालेशन. ओके, इनटेक ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक इनसाइड ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज inspiration. Okay, and what do you mean by expiration? Expired CO2. Okay, CO2 का एक्सपायरेशन करेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोलेंगे. ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन को हम बॉडी में ले रहे हैं. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन साइमल्टेनियसली. राइट. ओके, नाउ दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे मैंने दिए हैं. ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होगी. ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज से स्टार्ट होगी. ओके, जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेंगे, नोज से हम अंदर लेंगे. ओके, तो ये स्टार्ट होती है हमारे नोज से. उसके बाद नोज के अगर हम इनसाइड गए तो वहां पे नेजल पैसेज दिखाई देगा, इंटरनल नेयर्स भी हम उसको बोल सकते हैं. राइट. ओके, नेजल पैसेज से लेके वो जो एयर है, ओके, तो कहाँ जाएगी, हमारे फेरिंग्स में. कहाँ जाएगी, फेरिंग्स. ओके, फेरिंग्स जो है, तो फेरिंग्स हमारे ट्यूब है. ओके, कि जहां पे बोथ फूड एंड एयर पैसेज, ओके, मीट. फूड एंड एयर पैसेज जहां पे जाके मीट होते हैं. ओके, ये कॉमन मीटिंग पॉइंट. फेरिंग्स क्या है, कॉमन मीटिंग पॉइंट वेयर फूड एंड एयर पैसेज मीट्स टुगेदर. ओके, तो यहाँ पे फेरिंग्स है. फेरिंग्स के सामने जब एयर जाएगी, ओके, तो कहां पे जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी. कहां पे जाएगी, लैरिंग्स. ओके, actually what is the role of larynx? Okay, larynx का रोल क्या है, मेनली अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं. ओके,
तो यहाँ पे जो लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स जो है तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ओके, और वो जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या करेगा, फोनेशन, क्या करेगा, फोनेशन। व्हाट यू मीन बाय फोनेशन? साउंड का फॉर्मेशन, क्या करेगा, साउंड का फॉर्मेशन करने का काम किसका है, लैरिंग्स का है, ओके, एंड दैट्स व्हाई लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। उसकी वजह से हम लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, साउंड बॉक्स बोलेंगे, ओके। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ साउंड बॉक्स, ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा लैरिंग्स, ओके। तो लैरिंग्स को हम और एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ओके, बिकॉज at the puberty level in human males it appears visibly, okay, clearly in our neck region. Males में puberty के बाद, okay, sexual maturity के बाद वो जो लैरिंग्स है वो लैरिंग्स कहाँ पे दिखाई देगा, हमारे नेक रीजन में दिखाई देगा, ओके, उसके वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल बोलेंगे, राइट, ओके। उसके बाद ये जो एयर है तो एयर सामने जाएगी, ओके, और कहाँ पे जाएगी, तो ट्रैकिया में जाएगी, कहां पे जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। अब ये जो ट्रैकिया है तो ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप, ओके। तो ये ट्रैकिया जो है तो ट्रैकिया इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज से बना होता है, ओके, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज से बना होता है, यानी कि सामने का जो रीजन है उसका, ओके, वहां पे ही हमें कार्टिलेज दिखाई देगी, ओके, पिछले साइड में यानी कि डॉर्सल रीजन में कार्टिलेज अपसाइड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज, ओके। तो इसका क्या वहां पे इंपॉर्टेंस है, देखिए जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ओके, तो उसका कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ओके, ब्रीदिंग करते समय उसका कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ट्रैकिया जो है तो ट्रैकिया किससे कंपोज हुआ है, सी शेप कार्टिलेज से कंपोज हुआ है, ओके। नाउ दिस एयर अगेन कहां पे रीच होगी, ओके, दिस इज द डिवाइडेशन ऑफ दिस ट्रैकिया व्हिच इज नोन एज ब्रोंकाई, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे, ओके। तो ब्रोंकाई डिवाइड हुआ है, अपना ट्रैकिया सामने डिवाइड हुआ है ब्रोंकाई में, ओके। तो ये जो ईच ब्रोंकाई है तो ईच ब्रोंकाई एंटर्स इन दी रिस्पेक्टिव लंग, ओके। अगर लेफ्ट हैंड साइड का ब्रोंकाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के लंग में एंटर करेगा, राइट हैंड साइड का होगा तो राइट हैंड साइड के लंग में वहां पे एंटर करता है, राइट, ओके। उसके सामने ब्रोंकाई के सामने अगर हम गए तो वहां पे हमें जो दिखाई देगा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंक्यूल्स, राइट, ओके। अगर ये जो ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड लास्ट, ओके, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ओके, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये है हमारे alveolar sacs, क्या है, alveolar sacs, okay, near about 20 alveoli are present in each alveolar sac, 20 alveoli, okay, एक alveolar sac में near about 20 alveoli present रहते हैं, ओके, और उसको हमने सेपरेट लिया यहाँ पे तो उसको हमने क्या बोला, alveoli का, सिंगल को हम alveoli बोलते हैं, ओके। तो ये जो alveoli है तो alveoli exactly like a sac like structure or bag like structure which is empty, okay। तो यहाँ पे जो एयर आई थी, ओके, तो एयर कहाँ पे पहुंची, ये alveoli में पहुंची, ओके। और ये जो alveoli है तो alveoli structural and functional unit of lung, ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, किसको बोलेंगे हम, alveoli को बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एयर का एक्सचेंज जो है स्टार्टिंग में प्राइमरीली टेक्स प्लेस इन दी alveoli, दैट्स व्हाई दिस alveoli इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लंग, ओके। तो ईच alveoli हैव ब्लड कैपिलरीज, ओके। अब यहाँ पे जो alveoli है तो alveoli पे क्या होगी, ओके, ब्लड कैपिलरीज होगी, क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज, ओके। एक्चुअली ये ब्लड कैपिलरीज जो है तो ब्लड कैपिलरीज कहां से आई है, हमारे हार्ट से आई, ओके। हार्ट के हमको पता है कि हार्ट का जो क्या है, राइट हैंड साइड का जो चेंबर है, ओके, बिलो वाला,
उसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। राइट वेंट्रिकल से निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फॉर ऑक्सीजनेशन और प्यूरिफिकेशन कम्स इन दी लंग्स। ओके, तो वहां पे ब्लड कैपिलरी जो है, तो ब्लड कैपिलरीज में कौन सा ब्लड होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होगा। ओके, और यहां से जो एयर आई थी एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में एयर आते समय कौन सी एयर आई थी, ऑक्सीजनेटेड एयर आई थी। ओके, और ऑक्सीजन रिच एयर आई थी। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, देखो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता था तो जाके यहाँ से ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंचता था। ओके, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन कम अमाउंट में सोल्यूबल है। ओके, इसकी सोल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई से निकल के कहां है, ब्लड कैपिलरीज में। ओके, अभी ये ब्लड कैपिलरीज में आया तो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होगा, और ब्लड में क्या होगा, ब्लड कंपोनेंट्स होंगे। ओके, ब्लड कंपोनेंट्स में आरबीसीज होगी, आरबीसीज। ओके, तो ये आरबीसीज में वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हियर व्हिच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ओके, और ये हीमोग्लोबिन क्या है, ओके, हीमोग्लोबिन ये जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, ये एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का एक 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन। ओके, 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं रहता था तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं होता था, डिफिकल्ट होता था। ओके, आर यू रिमेंबर दिस थिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एज आई रिटन हियर, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, उसका एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन? ओके, तो डिफ्यूजन क्या है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वहां पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो क्या है, ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके हमारे हार्ट में जाएगी। ओके, ये जो ब्लड है हार्ट में गया, लेफ्ट एट्रियम के पास। ओके, उसका पोरिंग होता है, उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरे बॉडी को, पूरे टिश्यू को उसका सप्लाई होता है, और टिश्यू के पास क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन नाउ एंटर्स इन दी सेल। ओके, अभी यहाँ पे देखिए हम इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, अभी इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, मैंने बोला था आपको, इन सेल। ओके, सेल लेवल पे होता है, राइट। ओके, तो इसका जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन देखिए, रिएक्शन देखिए, इट इज नॉट बैलेंस रिएक्शन, बट ओके स्टिल इट इज अ वेरी सिंपल, C6H12O6 plus O2. ओके, it gives CO2 plus H2O plus एनर्जी here. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि हमने जब न्यूट्रिशन डाइजेशन देखा था, तो न्यूट्रिशन डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन हुआ था फूड का, सिंपल फूड का। ओके, और सिंपल फूड यानी कि क्या है, ग्लूकोज है सपोज। ओके, ग्लूकोज कहाँ पे, सेल में। ओके, इस सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज एंटर हुआ है। ओके, और ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, इट मींस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और उसके बाद में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ग्लूकोज का, फूड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, और फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मिलेगा। ओके, एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, एंड वहां पे एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नाउ सिंपली ऑक्सीजन इज रिच इन द सेल, ओके, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल की साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन वहां पे आया है। ओके, उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, और हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्या, CO2 एंड
H2O, okay, and energy वहां पे रिलीज हो जाएगी. Okay, as I written here, aerobic respiration, anaerobic respiration and in lack of oxygen. Okay, वहां पे 3 टाइप्स मैंने दिए हैं. Okay, तो सिर्फ व्हाट डू मीन बाय aerobic respiration? Okay, in presence of oxygen जो respiration वहां पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? aerobic respiration. और ये जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, वो किसकी है? aerobic respiration की. Okay, वहां पे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, राइट? ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ जब ऑक्सीजन वहां पे एंटर होता है, मैंने यहाँ पे बताया कि ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा फूड का. ओके, और बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मिलेंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, राइट? ओके, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी क्या? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट जो है पंजाई का टाइप है. ओके, तो ये ईस्ट में क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन हो सकता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन वहां पे होगा. तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? इथेनॉल का. ओके, इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ईस्ट में क्या होगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेस एनर्जी वहां पे फॉर्म हो रही है. ओके, तो ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है इथेनॉल, राइट? ओके, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एज आई टोल्ड यू हियर, मसल में होता है. ओके, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ओके, एनर्जी 2 मॉलिक्यूल्स में वहां पे फॉर्म हो रही है, राइट? ओके, अभी हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हमें क्रैम्प्स आते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, वहां पे मैंने बताया आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम और फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं. क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन. ओके, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन दी 3 स्टेप्स. ओके, 3 स्टेप्स पे यहाँ पे रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है. ओके, पहला जो है ग्लाइकोलिसिस, ओके, दूसरा जो है क्रेब्स साइकिल एंड तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, ग्लाइकोलिसिस जो है, तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन है इन एरोबिक एंड अनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दोनों में भी एक कॉमन स्टेप, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस. ओके, व्हाट इज बाय ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस? ओके, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज का वहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद, ओके, ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड. ओके, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला जो ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हमें मिल जाएंगे. ओके, 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे पायरुवेट के. और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है पायरुवेट के, तो पायरुवेट है 3 कार्बन वाला कंपाउंड. ओके, यहाँ पे 6 कार्बन वाला कंपाउंड था ग्लूकोज. ग्लूकोज का वहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद, ओके, पायरुवेट मिलेगा. और पायरुवेट जो है, तो पायरुवेट 3 कार्बन वाला है. ओके, दिस इज नोन एज अ ग्लाइकोलिसिस. ओके, और ये जो ग्लाइकोलिसिस है, वो ग्लाइकोलिसिस कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा. ओके, ग्लाइकोलिसिस है, राइट? ओके, उसके बाद ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल यानी कि क्या? ओके, क्रेब्स साइकिल यानी कि ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट अभी जाके एंटर हो जाएगा. ओके, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में. साइड ऑफ क्रेब्स साइकिल आपको अगर पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रहेगा, ओके, दिस इज द ग्राउंड फ्लूइड नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? क्रेब्स साइकिल. ओके, ये जो पायरुवेट है, तो पायरुवेट फर्दर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा. ओके, और डिफरेंट टाइप के वहां पे क्या होंगे? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे. ओके, क्रेब्स साइकिल उसको हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल. ओके, एक्चुअली उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, हम उसके बाद देखेंगे टॉपिक में. ओके, क्रेब्स साइकिल क्या है, उसके लिए मेरा और एक वीडियो देखिए क्रेब्स साइकिल के बारे में, राइट? ओके, उसके बाद यहाँ पे ईटीएस होगा. ईटीएस यानी कि क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके,
दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड दिस स्टेट टेक्स प्लेस इन inner mitochondrial membrane। कहां पे होती है स्टेप? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो जाएगी। और ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वहां पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रहेंगे, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर वहां पे एटीपी का सिंथेसिस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके। यानी कि एटीपी का एक्चुअल सिंथेसिस कहां पे होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद होगा। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे होगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, ओके। तो ये जो है यहाँ पे हमने बात की है सभी रेस्पिरेशन के बारे में, ओके। रेस्पिरेशन के बारे में एज आई डिस्कस हियर कि रेस्पिरेशन कहां से स्टार्ट होता है, कितने टाइप्स उसके हैं, राइट, ओके। दिस इज द अबाउट